या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं तारीख के पन्ने को पलट। जब मैंने तारीख के पन्ने को पलटा, मेरे इमाम ने कहा अल्लाह की शान तो देख, उसने दुनिया में सबसे पहले अपने महबूब का नूर पैदा किया, फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया, फिर उसमें रूह डाली गई, रूह वापस चली आई। मेरे अल्लाह ने उसमें अपने नबी का, अपने महबूब का नूर पाक डाला, रूह डाल गई। मेरे इमाम ने कहा बात समझ में आ गई। मैंने कहा जी इमाम समझ में आ गई। और मेरे इमाम ने कहा कि आज जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चमक रहे हैं, हुजूर के सदके चमक रहे हैं। आज जो इमाम चमक रहे हैं, आज जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चमक रहे हैं, हुजूर के सदके चमक रहे हैं। बात क्या आई, जब मेरे अल्लाह ने, अल्लाह की खालिकियत तो देखो यार, आसमान को चमकाया हुजूर के सदके में, आसमान के तारों को चमकाया हुजूर के सदके में, आसमान के सूरज को चमकाया हुजूर के सदके में। और जब बात आगे बढ़ी तो आसमान के चांद को चमकाया हुजूर के सदके में, आसमान के चमकाया हुजूर के सदके में। और जब दुनिया में अंबिया किराम की बात आई, जब दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हम सबका बाप बनाया गया हुजूर के सदके में, हज़रत इब्राहिम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला हुजूर के सदके में, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला हुजूर के सदके में, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का ताजदार कहा गया हुजूर के सदके में, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का ताजदार कहा गया हुजूर के सदके में, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला हुजूर के सदके में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब मिला हुजूर के सदके में। और जब बात यारों की आई तो अबू बकर आए, सिद्दीक़ आज़म बन करके चमके, उमर फारूक बन करके चमके। और जब बात आगे बढ़ी, अली आए असदुल्लाह बन करके चमके। उसी आले रसूल से, करबला की जमीन से कोई शहीद आज़म बन करके चमका, तो कोई बगदाद की सरजमी से, कोई बगदाद की सरजमी से बहुत अच्छा जिंदाबाद चमके। और जब मेरे इमाम ने अपनी झोली को फैलाया तो आला हजरत बन करके चमके। और जब हुजूर ताजुश शरिया ने इसी दामन मुबारक को पकड़ा, जब हुजूर अख्तर रज़ा ने इसी दामन मुबारक को पकड़ा तो ताजुश शरिया बन करके चमके, तो कोई शाखुल मशाइख बन करके चमके, तो कोई हुजूर शमशुद्दीन का शमशुल मशाइख बन करके चमके, तो कोई हुजूर पीर तरीक़त सूफी तसद्दुक़ हुसैन शमशी बिया बन करके चमके। तभी मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बातें कर सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब बात किसी और की नहीं, हुजूर गौसे आजम की बात, हुजूर गौसे आजम की, आज जिनकी 11वीं हम मना रहे हैं, उसकी शान तो देखो, उसकी शान तो देखो। एक दिन अपने माँ के गोद में बैठे थे, मुस्कुरा के कहे माँ, कहा क्या है बेटा? माँ बोलती है, हुजूर गौसे आजम बोले कि माँ मेरा एहसान है तेरे ऊपर। कहा क्या है बेटा? कहा माँ एक दिन फकीर दरवाजे पर आया था। कहाँ आया था? कहा माँ आपने उसे पर्दे की आड़ से भीख देना चाहा था। कहा हाँ देना चाहा था। फिर उसके बाद आगे इरशाद फरमाते गए, ऐ माँ फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने सोने का कंगन पहना था। कहा हाँ पहना था। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ी, जब बात आगे बढ़ी तो मेरे गौसे आजम ने कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे गौसे आजम ने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? उनकी माँ ने इरशाद फरमाया फिर जब मैंने उसे पर्दे की आड़ से भीख देना चाहा तो वो माँ हुजूर गौसे आजम बोलते गए माँ वो कोई भिखारी न था, डाकू था। फिर उसने आपके कंगन को छीनना चाहा था। माँ ने कहा हाँ छीनना चाहा था। कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? कहा मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला मेरी हिफाजत फरमा। कहा फिर माँ ने कहा कि मैं एक घर में आके फिर बैठ गई एक जगह। फिर एक घर में शेर नाजिल हुआ, उसने डाकू को चीर फाड़ कर
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शान है गौसे आजम की यारो, वो शान वाले के हमारे गौसे आजम, वो शान है जिनकी बारगाह में तो इमाम ने जब अपने कलम को उठाया था तो लिखा था वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते है आंखें वो है तलवा तेरा। आइए वही सलमान की वही गौसे आजम की बारगाह में मैं आपको लेकर चलता हूँ। उम्र ज्यादा बड़ी नहीं है, उम्र से 4 से 5 साल की उम्र है, 4 से 5 साल की उम्र है। न एक औरत आई उनके नाना जान के बारगाह में, क्या नाम है उनके नाना का नाम हज़रत अब्दुल्ला सुमई है। कहा लेके आई, कहा हुजूर ये मेरा बेटा है, इंतकाल कर गया है देख लीजिए। जब हुजूर ने आंखों को बंद किया लौहे महफूज पे गए, देखे कहा तेरा बेटा इतने ही दिन के लिए आया था, तेरा बेटा बस इतने ही दिन के लिए आया था। बूढ़ी माँ कहती है कि मुझे भी तो मालूम है जो दुनिया में आता है इतने ही दिन के लिए आता है, पर आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के वली हैं, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, आपकी बारगाह में आई हूँ। वो रोते रोते चली जाती है, अपने बच्चे को ढापे हुई थी। हुजूर गौसे आजम दरवाजे पे मिल गए, हुजूर गौसे आजम दरवाजे पे गए। कहा माँ है, कहा क्या है माँ आप रोती क्यों है? कहा ये मेरा बेटा है, इंतकाल कर गया था, हजरत की बारगाह में दुआ कराने लेके आई। हजरत ने कहा इतने ही दिन के लिए आया था। कहा माँ घबराने की बात नहीं है, दुपट्टा तो हटा भी तेरा बेटा मराठी कहा गए, इतना गौसे आजम का फरमाना था। माँ ने जब दुपट्टा हटाया है बेटा मुस्कुराते हुए कहा गए, तभी उसी मंजर को देखते हुए किसी ने कहा गए निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। किसी ने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। हुजूर उनके नाना जान जलाल में आए, डंडा लेके दौड़ा लिए, और जब दौड़ाए ना तो कब्रिस्तान की तरफ भागने लगे, और जब भागे तो भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ गए। उस कब्रिस्तान में 400 का तारीखें बताती है, 400 कब्र थी, और 400 कब्र में से सारे मुर्दे उठ के भागने लगे। वो शान और मर्तबा गए किसका? मेरे गौसे आजम का। वो शान और मकाम है मेरे गौसे आजम का, वो शान और मर्तबा है मेरे गौसे आजम का। हुजूर गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करते हैं कदमी हाज़िकी अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली के गर्दन पर है। और जगह जगह अंबियाए कराम रहते हैं अपने गर्दनों को झुका लेते हैं, पर हिंद की सरजमी से कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन है अपने सर को झुकाता है और कहता है या गौसे आजम आपका कदम मेरे गर्दन पर रखी बल्कि मेरे दिल पर भी है, मेरे कोशे पर भी है। इसी को नक्श देखते हुए किसी ने कहा है कि ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जगह जागो रखो कदम गौसे आजम। ये शान मर्तबा है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। इस्लाम जिंदाबाद ताइंदाबाद। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम।